नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे SLRD पैनल में लगे हुए बस कपलर कैसे कार्य करता है और बस कपलर जब कार्य नहीं करता है तो कौन कौन से MCB को चेक करें और कौन कौन से रोटरी को चेक करें। तो आइए बात करते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा पैनल है SLRD का। इसमें आपको 5 कॉन्टेक्टर दिखते होंगे सामने। ये देखिए कॉन्टेक्टर, ये एक यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा कॉन्टेक्टर ये है, तीसरा कॉन्टेक्टर ये है, चौथा कॉन्टेक्टर ये और पांचवा कॉन्टेक्टर ये। मैंने इससे पहले भी वीडियो में बता दिया है कॉन्टेक्टर के बारे में, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो सामने 2 कॉन्टेक्टर दिख रहा है, ये देखिए कॉन्टेक्टर ये HOG कॉन्टेक्टर A है, ये HOG कॉन्टेक्टर B है। ये दोनों कॉन्टेक्टर 415 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। वहीं इसके बगल में बात करें तो ये फीडर कॉन्टेक्टर A है, ये फीडर कॉन्टेक्टर B है। ये सामने ऊपर दिख रहा है, ये हमारा बस कपलर कॉन्टेक्टर है। अब ये कॉन्टेक्टर का नंबरिंग कैसे है, तो ये कॉन्टेक्टर का नंबरिंग K01 फीडर कॉन्टेक्टर 1 के लिए, K02 बस कपलर के लिए और K03 हमारा फीडर कॉन्टेक्टर B के लिए। तो आइए समझते हैं कि हमारा बस कपलर कैसे कार्य करता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हमारा सप्लाई SLRD से चालू होता है तो हमारा सप्लाई ये HOG में आता है। HOG कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो ये सप्लाई ऊपर आता है। वहाँ से आने के बाद ये जो बस बार दिया हुआ है इसके थ्रू यहाँ से सप्लाई ऐसे आता है और ये नीचे फीडर कॉन्टेक्टर में आता है। फीडर कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो हमारा सप्लाई कोच में जाता है। वैसे ही ये A साइड से बात करें तो हमारा HOG ये ऑन होता है। ऑन होने के बाद ये सप्लाई हमारा बस कपलर चार्ज होता है। वहाँ से आने के बाद ये सप्लाई इधर हमारे फीडर कॉन्टेक्टर के इनपुट में आता है। इनपुट में आने के बाद जैसे ही ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, ये सप्लाई नीचे जाता है और यहाँ से हमारे कोच में जाता है। तो हमारा बस कपलर कार्य कैसे करता है, इसी विषय पर बात करना है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा HOG सप्लाई एक फेल हो जाता है या एक हमारा कन्वर्टर ख़राब है लोगों से। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमको बस कपलर के थ्रू दोनों फीडर देने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हमारा ये फीडर A है, कन्वर्टर A है, ये आ रहा है, यहाँ से सप्लाई इसके थ्रू आया और ये कॉन्टेक्टर के थ्रू सप्लाई हमारे कोच में एक फीडर चला गया। अब हमको इधर ये भी फीडर देना है, ये फीडर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बस कपलर को ऑपरेट करना पड़ता है। जैसे ही ये बस कपलर यहाँ से ऑपरेट होता है, ये सप्लाई यहाँ से ऐसे निकल के इधर आता है और यहाँ से बस बार के थ्रू ये कॉन्टेक्टर में आता है। ये कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट होता है तो सप्लाई हमारे कोच में जाता है। वैसे ही जब हमारा कन्वर्टर दूसरा चालू रहता है और एक कन्वर्टर ख़राब रहता है, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ से सप्लाई ऐसे आता है और ये बस कपलर ऑपरेट होता है तो सप्लाई इधर से निकल के ऐसे आगे आता है और हमारे ये फीडर कॉन्टेक्टर में दूसरा में चला जाता है और इस तरह हमारे कोच में सप्लाई चला जाता है बस कपलर के थ्रू। तो ये बस कपलर में सप्लाई कैसे आता है उसके विषय में बात करते हैं हम लोग। दोस्तों, बस कपलर समझने के लिए हमें पहले बाहर का ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। अब देखिए, जैसे कि हमारा HOG कनेक्शन लगता है तो हम लोग पहले HOG इनेबल करते हैं। उसके लिए ये हमारा रोटरी ऐसे ऑन करते हैं, ये रोटरी ऐसे ऑन करते हैं। ये कन्वर्टर B का है और ये कन्वर्टर A का इनेबल का है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा HOG A है और HOG B है रोटरी। इसको ऐसे रखते हैं नॉर्मल पे, इसको ऐसे नॉर्मल पे। ये जो है
ये अभी ऑफ पोजीशन पे है प्लांट सिलेक्टर। इसको हम A+B पे इधर रखते हैं, ऐसे यहाँ पे रखते हैं ऐसे। अभी हमारा UIC लगा नहीं है, इसके लिए ऐसा लाइट जल नहीं रहा है। उसके बाद ये हमारा जो है इसको हम WP पे रखते हैं। ये देखिए ये दोनों को WP पर रख दिए, इसको और इसको। जैसे ही WP पर रखे ये हमारा लाइट दोनों ऑन हो गया। ये कॉन्टेक्टर A ऑन और ये कॉन्टेक्टर B ऑन। ये किस कंडीशन में ऐसे रखते हैं, जब हमारा HOG साइड से सप्लाई यानी SLRD में जब हमारा लोको अटैच होता है और सप्लाई आता है। अब इसको इस कंडीशन में रखते हैं। ये DC इसको ऑफ ही रखते हैं। जब हमारा सप्लाई नहीं मिलता है 110 तो इसको ऑन कर सकते हैं ऐसे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए जब हमारा HOG सप्लाई आएगा तो हम कैसे रखेंगे, पहले ये समझते हैं। ये दोनों नीचे के रोटरी को ऑन रखेंगे। उसके बाद ये जो प्लांट कन्वर्टर सिलेक्टर स्विच है A+B पे इसको रखेंगे। इसको HOG ये A है तो A पे रखेंगे, इसको HOG B पे। जब हमें RF देना होगा तो ये इधर घुमा देंगे, RA पे आ जाएगा A, और ये घुमाएंगे B RA पे आ जाएगा। वहीं ये हमारा ये WP पे रखेंगे, इसको भी WP पे। जब अगर हमारा SLRD नॉन वर्किंग में होगा तो इसको NWP पे रखेंगे, इसको NWP पे रखेंगे। तो ये हमारा सप्लाई इधर NWP का ऑन हो जाएगा, ये भी NWP का ऑन हो जाएगा। अभी हमारे WP पे है तो ये ऑन है, ये ऑन है। इतना सबसे पहले आपको करना है। अब करने के बाद मान लीजिए हमारा A कन्वर्टर आ रहा है, ये वाला कन्वर्टर आ रहा है A वाला। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम ये B वाले को क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब बंद करने के लिए क्या करना है हमको B वाले को, तो देखिए ये हमारा A है, ये A इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे ये जो A+B है प्लांट वाला, इसको हम लोग इधर A के तरफ सिलेक्ट करेंगे, ऐसे A के तरफ सिलेक्ट करेंगे। अब इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे ये हमारा इधर का क्या होगा, सप्लाई चला जाएगा। इधर का जो सप्लाई है वो चला जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग इसको ऑफ भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। उसके बाद करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये बस कपलर का स्विच ऐसे दबाएंगे। देखिए बस कपलर का स्विच दब गया। अब हमारा ये मान लीजिए ये हमारा कन्वर्टर A चल रहा है, A फीडर हम दे दिए। हमारा B फीडर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा B कन्वर्टर नहीं आ रहा है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब मैं आपको अंदर का बताता हूँ। अब देखिए अब हम इसको खोलते हैं। अब मैं आपको पूरी तरह समझाता हूँ कि अब ये कैसे काम करता है हमारा बस कपलर। अब हमारा बस कपलर कैसे काम करता है अब समझते हैं हम लोग। बस कपलर में सप्लाई सबसे पहले ये हमारा MCB है। यहाँ पे ये सारे MCB में 110 वोल्ट सप्लाई DC आता है पॉजिटिव। हमको पता है कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है बस कपलर और फीडर कॉन्टेक्टर, ये हमारा 110 वोल्ट DC पे ऑपरेट होता है। तो इसमें दो सप्लाई चाहिए। यहाँ पे देखिए दो सप्लाई चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, 110 वोल्ट ये पॉजिटिव और 110 वोल्ट नेगेटिव। तो इसी के बारे में बात करें कि इसमें सप्लाई कैसे आता है, आखिर इसको कैसे ऑपरेट होता है। तो देखिए यहाँ से ये जो MCB है, यहाँ से दिख रहा होगा, ये जो MCB है M1, ये हमारे फीडर कॉन्टेक्टर 1 का एक्जुलरी कॉन्टेक्टर का सप्लाई जाता है। ये M2A है, ये हमारे फीडर कॉन्टेक्टर, ये हमारा बस कपलर कॉन्टेक्टर K02 का एक्जुलरी कॉन्टेक्टर सप्लाई जाता है A साइड से। ये M2B है, ये हमारा बस कपलर कॉन्टेक्टर के एक्जुलरी कॉन्टेक्टर को सप्लाई जाता है B साइड से। ये हमारा जो है M3, ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर 2 का इसमें सप्लाई जाता है। अब एक्जुलरी कॉन्टेक्टर कौन सा है मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी बता दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर दिख रहा है K01,
ये K1 यहाँ पे X लिखा है, ये देखिए X, किसी किसी में स्टार भी दिया रहता है, इसको एक्जुलरी कॉन्टेक्टर बोलते हैं। ये कॉन्टेक्टर देखिए अभी ऑपरेट है, ये ऑपरेट होगा तभी ये कॉन्टेक्टर देखिए हमारा ये भी ऑपरेट है, कॉन्टेक्टर फीडर कॉन्टेक्टर ये ऑपरेट होगा। वैसे ही ये बस कपलर को ऑपरेट करने के लिए ये हमारा देखिए K02 कॉन्टेक्टर X लिखा हुआ है, ये हमारा एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है, ये ऑपरेट होगा तभी ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। वैसे ही ये KX3 लिखा हुआ है, ये एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है, किसका, तो ये फीडर कॉन्टेक्टर का, ये फीडर कॉन्टेक्टर है इसका, ये एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है, तो ये ऑपरेट होगा तभी ये ऑपरेट होगा। मैंने पिछले वीडियो में ये सब बताया हुआ है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। तो आइए इस पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से 110 वोल्ट सप्लाई ये MCB में इन होता है, ये MCB 6 एम्पियर का है। यहाँ पे ये फीडर A की तरफ से बात कर रहे हैं हम। अभी फीडर A की तरफ से सप्लाई, जब हमारा फीडर A आएगा तो यहाँ से ये सप्लाई आउट होगा और ये वायर नंबर 121-71 से सप्लाई निकलेगा। ये सप्लाई निकल के हमारे कॉन्टेक्टर ये जो K010 है इसके देखिए एनो पे आता है। ये देखिए वायर नंबर यहाँ पर दिख रहा है 121, ये देखिए 121-71, जो कि ये MCB में सेम है। देखिए यहाँ से ये वायर निकला और ये सप्लाई यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया तो ये एनो पे आया है, इसका कॉन्टेक्टर का एनो पे। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑपरेट होता है ये NC हो जाता है। NC होने के बाद ये सप्लाई, NC होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगा और ये वायर नंबर 121-72 बन जाएगा। देखिए वायर नंबर चेंज होते जाता है। यहाँ पर देखिए 121-71 था, यहाँ पे 121-72 हो गया। अब यहाँ से ये वायर निकला, यहाँ से वायर निकलने के बाद ये हमारा HOG कॉन्टेक्टर, देखिए हमारे HOG कॉन्टेक्टर जो B है उसके NC पे जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वायर नंबर देखिए ये NC पॉइंट है दो, एक NC और एक NO, तो NC पॉइंट पे आएगा। अब NC पॉइंट पे ये देखिए वायर नंबर 121-72 है। अब ये जो जब HOG सप्लाई कॉन्टेक्टर यानी कि हमारा HOG बंद रहेगा तब ये सप्लाई यहाँ से पार होगा। ये देखिए यहाँ पे 121-73 बन गया, ये पार होगा और यहाँ से निकल के NC से ये हमारे कॉन्टेक्टर, ये देखिए ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए B वाला RA वाला, ये जो RA का कॉन्टेक्टर है HOG KRAHB यानी कि कॉन्टेक्टर RA HOG B, इसके NC पे जाएगा। देखिए वायर नंबर यहाँ भी दिख रहा है 173, आपको दिखता होगा, देखिए 121-73 यहाँ पे जाता है। कब, जब ये बंद रहता है तब ये यहाँ से वायर NC होके ये वायर इधर निकलता है नीचे, और यहाँ से निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर, अब देखिए इसको इसके A1 में सप्लाई आता है। देखिए यहाँ पे A1 लिखा है, ये दिख रहा होगा A1, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए A1 लिखा हुआ है, यहाँ पे सप्लाई आता है A1 में। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है ये यहाँ पे एक एक्जुलरी ये एनो पॉइंट लगा है, ये एनो पॉइंट NC बनता है और यहाँ से सप्लाई निकल के ये हमारे कॉन्टेक्टर बस कपलर का A1 बन जाता है। अब देखिए इसको ऑपरेट करने के लिए इसको तो A1 मिल गया, अब A2 कैसे आता है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें A2 कैसे आता है, ये वाला A2, तभी तो ये ऑपरेट होगा। इसको ऑपरेट करने के लिए 110 सप्लाई चाहिए, जिसमें कि A1 हमारा आ गया। अब A2 कैसे आता है तब ये ऑपरेट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए A2 के लिए क्या होता है कि हमारा DC बस बार से सप्लाई आता है, ये DC बस बार है, यहाँ से सप्लाई आता है और यहाँ से आने के बाद हमारे कॉन्टेक्टर K010 के एनो में आता है। देखिए यहाँ पे 110 वोल्ट लिखा है, नेगेटिव देखिए लिखा है, दिख रहा होगा आपको। इसमें ये आता है, यहाँ से जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है ये एनो NC बनता है और ये यहाँ से निकल के ये सप्लाई
हमारे HOG कॉन्टेक्टर। अब देखिए यहाँ भी वायर नंबर चेंज है, देखिए यहाँ पे 12174 वायर नंबर दिख रहा होगा। ये देखिए आगे बढ़ेंगे तो वायर नंबर चेंज हो जाएगा, 12174 है। अब यहाँ से जैसे ही ऑपरेट होता है ये NC बनता है और यहाँ से ये निकल के वायर ये हमारे सीधे HOG कॉन्टेक्टर B। अभी हमारा A का बात हो रहा है तो B का पूरा ऑफ होना चाहिए, B के तरफ का है। ये देखिए HOG कॉन्टेक्टर B का इधर NC पॉइंट है नेगेटिव का, ये NC पॉइंट था पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। अब देखिए यहाँ 73 था वायर नंबर, ये देखिए 12174 वायर नंबर दिखता होगा। यहाँ पे आता है जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहता है तो ये NC से वायर इधर निकलता है ऐसे देखिए 12175 वायर नंबर है यहाँ पे, ये निकलता है यहाँ पे। और यहाँ पे निकलने के बाद ये कहाँ जाता है तो ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये देखिए HK2 लिखा है, S2 HK2 रहता है ये कॉन्टेक्टर, ये S2 HK1 रहता है। इसके इनपुट में आता है सप्लाई, ये देखिए यहाँ पर वायर नंबर लिखा है 12175। अब जैसे ही ये ऑफ रहता है ये यहाँ पे NC बनता है, NC बन के ये सप्लाई निकलता है बाहर। और निकलने के बाद ये यहाँ से हमारे कॉन्टेक्टर ये जो है कॉन्टेक्टर K09 जो कि B के लिए है, हमारा इंटरलॉकिंग HOG कॉन्टेक्टर B के लिए, इसके NC पे NO पे आता है। देखिए ये NC पे आता है, ये देखिए इसके NC पे आएगा। ये देखिए यहाँ पे वायर नंबर 12176 लिखा है, यहाँ पे आने आता है। ये जो ऑफ रहता है तो NC रहता है, ये यहाँ से वायर निकलने के बाद ये हमारे ये जो कॉन्टेक्टर है एक्जुलरी कॉन्टेक्टर, बस कपलर का एक्जुलरी कॉन्टेक्टर, इसके हमारे A1 A2 पे सप्लाई यहाँ पे आता है। अब जैसे ही ये दोनों सप्लाई मिला A1 A2, ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा रहा कन्वर्टर A की तरफ से, जैसे कि A की तरफ सप्लाई चालू होगा। अब B की तरफ से सप्लाई चालू होगा और ये हमारा कन्वर्टर फेलुअर रहेगा, यानी कि ये कन्वर्टर फेलुअर है और B चालू है। उस कंडीशन में क्या करेंगे तो उस कंडीशन में हमको ये रोटरी जो है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो रोटरी है ये जो रोटरी है इसे इसको इधर नहीं घुमाकर इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे B की तरफ, ये B की तरफ घुमाएंगे, B की तरफ घुमाएंगे और ये क्या करेंगे कि बस कपलर यहाँ से देंगे तो बस कपलर ले लेगा। उस कंडीशन में हमारा ये सब ऑफ रहेगा और इधर का ये चालू हो जाएगा। ये किसी नए वाला में चालू भी रहता है तो कोई असर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बंद भी कर सकते हैं। अब इधर का हमारा ये फीडर और ये चालू हो गया, ये बस कपलर हमारा ले लिया किधर से तो B से A पे, जो कन्वर्टर आएगा उसको इसको घुमाएंगे उस तरफ, इधर B है इधर A है, B की तरफ घुमा दिए। अब B से A में देना है, उसके लिए कैसे काम करेगा ये सप्लाई इधर से, तो उसके लिए ये MCB से सप्लाई निकलेगा 110 वोल्ट और यहाँ से देखिए वायर नंबर 12271, इसमें 2171 था, यहाँ पे ये वायर नंबर 122, ये देखिए 12271 यहाँ पे लिख रहा है, वायर नंबर दिख रहा है। यहाँ से सप्लाई आउट हुआ। अब ये वायर आउट होकर ये कहाँ जाएगा तो ये हमारा कॉन्टेक्टर उस समय K010 था, अभी K011 में जाएगा। K011 के NO पे आएगा जो कि यहाँ पे है, देखिए B साइड से ये हम सप्लाई दे रहे हैं, B कन्वर्टर हमारा आ रहा है और बस कपलर दे के एक दे देना है। तो ये हमारा वहाँ से ये MCB M2B से सप्लाई निकला, ये सप्लाई हमारा कॉन्टेक्टर K11 के NO पे आया, यहाँ पे ये वायर नंबर 12272 है। जैसे ही ऑपरेट होगा ऐसे ये सप्लाई यहाँ से निकलेगा और नीचे आएगा, वो आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये हमारा बस कपलर, ये हमारा HOG कॉन्टेक्टर A, अब A बंद होना चाहिए। जब B ऑपरेट होगा तो हमारा HOG कॉन्टेक्टर बंद होना चाहिए। तो HOG कॉन्टेक्टर
ए के एन सी पे आएगा। ये देखिए एक वायर नंबर यहाँ पे लिखा है 12272, यहाँ पे आया एन सी पे। ये जब बंद रहेगा तो ये एन सी से यहाँ से वायर निकलेगा 12273 से। यहाँ से वायर निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर, ये देखिए ये हमारे कॉन्टेक्टर KRAHA, यानी कि जो हमारे RA का कॉन्टेक्टर है HOGA, उसके एनसी पे जाएगा, इधर है। यहाँ से निकल के वो सप्लाई हमारे कहाँ जाएगा, तो हमारे ये जो कॉन्टेक्टर है K2X, इसमें इसके A1 बनेगा। अब देख A2 का बस कपलर का, तो ये देखिए यहाँ से फिर सप्लाई एक निकला। निकलने के बाद ये हमारे 110 वोल्ट DC जो कि नेगेटिव है, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इसके एनो पे आएगा। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑपरेट होगा ये NC बनेगा। यहाँ से NC बनने के बाद ये सप्लाई हमारे HOG कॉन्टेक्टर A, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है वायर नंबर 12274, इसके NC पॉइंट पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 110 वोल्ट नेगेटिव है, ये 110 वोल्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव भी NC पे आएगा, नेगेटिव भी NC पे आएगा। किस कंडीशन में, जब ये HOG कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तब। तो ये यहाँ से NC आया, ये निकला वायर। यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है KH1, इसमें जाएगा। इसके यहाँ पर देखिए वायर नंबर दिख रहा है 12276, ये देखिए इस पे आएगा। जब ये ऑफ रहेगा तो ये सप्लाई यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकलने के बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर K8, इसमें जाएगा NC में। यहाँ देखिए इधर लिखा है वायर नंबर 12275, इधर इसमें जाएगा। और यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे ये जो हमारा एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है बस कपलर का, इसका A2 बन जाएगा। और ये जैसे ही होल्ड होगा ये सप्लाई यहाँ से निकलेगा और हमारे ये बस कपलर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगा। अब ये तो आपको जब बस कपलर नहीं लेगा तो किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। जब बस कपलर एक तरफ से नहीं ले तो ये MCB ऑन होना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो कॉन्टेक्टर है ये B वाला, ये ऑफ होना चाहिए, ये लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। ऐसे K11 ये ऑफ होना चाहिए। उसके बाद ये बस कपलर ये अपना RA कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए, यहाँ ध्यान देना है। उसके बाद ये H2K ये भी ऑफ होना चाहिए। जब एक तरफ से हमारा बस कपलर देना होगा तब ये ऑफ होना चाहिए। वहीं साथ ही साथ हमको इधर ध्यान देना है, ये रोटरी पे ध्यान देना है कि हमारा ये रोटरी एक तरफ ऑन होना चाहिए, यानी कि इधर ऐसे ऑन होना चाहिए एक तरफ से। ये तीनों रोटरी एक सीधाई में होना चाहिए इधर। और ये बस कपलर स्विच ऑन होना चाहिए, ऐसे एक तरफ से सप्लाई देना है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और B की तरफ से देना है तो इसको ऐसे घुमाना है और ये इसको ऑन पे रखना है ऐसे। ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। वहीं इसके बाद बात करें तो ये कॉन्टेक्टर, ये जो कॉन्टेक्टर है ये देखिए कॉन्टेक्टर ये ऑन होना चाहिए। K2X ये ऑन होना चाहिए, या K2 स्टार किसी में लिखा रहता है, ये ऑन होना चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे 110 वोल्ट सप्लाई देखना है आपको कि 110 वोल्ट सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह हमारा बस कपलर काम करता है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले तो इधर हम देखेंगे ये रोटरी ये सब ऑन है कि नहीं है हमारा यहाँ पे। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारा बराबर ऑन है कि नहीं है। ये देखिए ये सब ऑन होना चाहिए। ये हमारा RA का रोटरी ऑफ होना चाहिए, ये RA का रोटरी ऑन नहीं होना चाहिए, दोनों ऑफ होना चाहिए। ये दोनों सिलेक्टर स्विच है, ये HOG मोड पे होना चाहिए। जिस पे हमारा
कन्वर्टर आ रहा है उस मोड पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये बस कपलर दबाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उधर चेक करेंगे। अगर वो बस कपलर काम नहीं कर रहा है तो उधर चेक करेंगे। यहाँ चेक करेंगे कि हमारा MCB ऑन है कि नहीं है। दोनों ये ऑफ रहेगा तो हमारा बस कपलर काम नहीं करेगा। अभी देखिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो उधर आवाज़ आएगा। देखिए बस कपलर ऑफ हो गया। तो ये ऐसा देखेंगे कि ये हमारा ऑन होना चाहिए। उसके बाद ये कॉन्टेक्टर ये क्या होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए। जो अगर ए से देते हैं तो ये ऑन होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए बी वाला। उसके बाद ये हमारा HOG, ये हमारा RA कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। यहाँ देखेंगे कि ये हमारा जो HOG कॉन्टेक्टर है बी का, अगर ए की तरफ से दे रहे हैं तो बी का HOG कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। अगर बी की तरफ से दे रहे हैं तो ए का HOG कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। इतना होने के बाद ये हमारा बस कपलर का जो एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है K2X, ये भी ऑन होना चाहिए। इतने चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तब हमारा ये HOG कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और इससे पहले हमारा ये वोल्टेज पे भी ध्यान देना है कि हमारा ये जो वोल्टेज है ये 110 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। यानी कि 110 वोल्ट से कम रहेगा तो हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं ऑपरेट होगा, तो ये हमारा कॉन्टेक्टर 110 वोल्ट DC पे काम करता है। हमारे 5 कॉन्टेक्टर में 3 कॉन्टेक्टर 110 वोल्ट DC पे काम करते हैं बड़े वाले, और ये 2 बड़े वाले कॉन्टेक्टर HOG ये 415 पे काम करते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा बता दूंगा कि ये सप्लाई कैसे कार्य करता है। देखिए यहाँ पे एक MCB है, ये दिखाता हूँ। ये कॉन्टेक्टर के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है, ये देखिए M14 लिखा है यहाँ पे 14, यानी कि MCB ऑन होना चाहिए तभी ये कॉन्टेक्टर के लिए ये MCB M14, ये कॉन्टेक्टर के लिए MCB है M15, और यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर के लिए MCB है देखिए यहाँ पे M13। तो ये MCB भी ऑन होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि बस कपलर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं है तो ये MCB देखना है, ये MCB ऑन होना चाहिए। ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं हम लोग। एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है ऐसे ही हम पेपर पे। देखिए ये 110 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई है वैगो से, और ये इधर 110 वोल्ट नेगेटिव। जो मैं MCB का बात किया M2A और M2B, जो कि 6 एम्पियर का MCB था, जो कि बहुत सारे MCB एक साथ लगे हुए थे उसी लाइन में। मैंने बताया M1, M2A, M2B, तो ये दोनों MCB है। तो पहले A की तरफ से बात करते हैं, HOG A की तरफ से। HOG A जब ऑपरेट रहेगा, A की तरफ से बस कपलर देंगे तो ये MCB में सप्लाई आएगा। यहाँ से जब MCB से सप्लाई निकला, जो कि मैं बताया, ये हमारे कॉन्टेक्टर K010 के NC पे जाएगा। K010 के NC पे जाएगा। यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद ये हमारा सप्लाई HOG B के NC पॉइंट पे जाएगा पॉजिटिव। HOG B कॉन्टेक्टर हमारा जो है वो ऑफ रहेगा, और यहाँ पे ऑफ होने के बाद ये सप्लाई आगे निकलेगा, और ये हमारा RA जो HOG B के लिए RA उसके NC पे जाएगा। वहाँ से सप्लाई निकल के ये हमारा K02 जो कि X एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है उसके A1 को सप्लाई जाएगा। वैसे ही जब ये हमारा बस कपलर B के तरफ से A को सप्लाई देना है, यानी कि बस कपलर हमारा कॉन्टेक्टर B आ रहा है, हमारा कन्वर्टर B आ रहा है, और उसके थ्रू बस कपलर A को देना है, तो यहाँ से ये MCB M2B से सप्लाई निकलेगा। वहाँ से सप्लाई निकलने के बाद ये हमारा कॉन्टेक्टर K11 इसके NC में NO में सप्लाई जाएगा। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ये सप्लाई NC बनेगा। NC बनने के बाद ये सप्लाई आगे निकलेगा। आगे निकलने के बाद हमारा HOG कॉन्टेक्टर A के NC पॉइंट पर जाएगा पॉजिटिव। कब? जब ये HOG ऑफ रहेगा तब वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद ये सप्लाई आगे निकलेगा।
वहाँ से निकलने के बाद हमारा ये जो हमारा आर ए कॉन्ट्रैक्टर के आर ए का है जो HOG ए का, उसके NC से जाएगा और वहाँ से सप्लाई निकलने के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर के 02 का जो कि एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है उसके A1 पॉइंट पे जाएगा। वहीं ये नेगेटिव का बात करें तो ये 110 वोल्ट नेगेटिव DC सप्लाई से ये वैगो से सप्लाई निकलेगा। यहाँ से निकलने के बाद ये K010 के NO पे जाएगा। जैसे ही ये K10 कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा ये सप्लाई आगे निकलेगा और हमारा HOG कॉन्ट्रैक्टर B के NC, यानी कि उसमें 2 पॉइंट है NC का, एक तो पॉजिटिव का एक नेगेटिव का HOG कॉन्ट्रैक्टर में। तो ये नेगेटिव वाला सप्लाई नेगेटिव पॉइंट पे जाएगा और वहाँ से जब वो कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रहेगा तो सप्लाई निकलेगा। और ये H2HK2 जो कि हमारा कन्वर्टर इनेबल का कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑफ रहेगा, उसके NC में जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर K08 के NC में जाएगा और यहाँ से निकल के ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर बस कपलर का जो कॉन्ट्रैक्टर है K2 उसमें जाएगा और वहीं से लूप मार के ये जो हमारा इसका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है उसमें ये हमारा सप्लाई A2 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक ये MCB जो मैंने बताया M14, इसमें भी DC सप्लाई आता है। ये जो अब ऑन होता है तो ये इसके NO पॉइंट पे सप्लाई आता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है ये सप्लाई यहाँ से निकल के हमारे बस कपलर कॉन्ट्रैक्टर के A1 में सप्लाई चला जाता है। वैसे ही ये नेगेटिव का बात करें, इधर ये हमारे जो बस कपलर B के तरफ से देना है, बस कपलर A को सप्लाई कन्वर्टर B के तरफ से, उसके लिए बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्टर K11 के पे NO सप्लाई रहेगा 110 नेगेटिव। जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा ये हमारा NC बन जाएगा और वहाँ से NC बनने के बाद ये सप्लाई आगे निकलेगा। ये हमारे HOG कॉन्ट्रैक्टर A को जाएगा NC पे। ये कॉन्ट्रैक्टर जब ऑफ रहेगा HOG ये वाला, ये सप्लाई आगे निकलेगा। वहाँ से निकलने के बाद S2HK1 कॉन्ट्रैक्टर पे जाएगा जो कि हमारा कन्वर्टर A का इनेबल है। ये जब ऑफ रहेगा तो ये NC रहेगा। NC यहाँ से निकलने के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर K09 के NC पे जाएगा और वहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे बस कपलर के A2 में चला जाएगा। तो इस तरह ये एक ड्राइंग के माध्यम से मैं आपको बताया, बाकी मैं आपको पैनल में समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।